हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरा वीडियो कैसे देखेंगे। तो चलिए, आज हम मैथिली शरण गुप्त की द्रौपदी दुकूल द्रौपदी दुकूल नामक कविता है, जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने द्रौपदी की पीड़ा का उल्लेख किया है। तो साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राजसूय के समय देखकर विभय पांडवों का भारी, ईर्ष्यावश मन में दुर्योधन जलने लगा दुराचारी। इस पर मय कृत सभा भवन में जो उसका अपमान हुआ, कुरुक्षेत्र के भीषण रण का मानो वही विधान हुआ। धर्मराज का सभा भवन वह हृदय सभी का हरता था, उन्नत नभस्थली का विधमुख मानो चुंबन करता था। चित्र विचित्र रुचिर रत्नों से मंडित यों छवि पाता था, इंद्रधनुष भूषित मेघों को नीचा सा दिखलाता था। वह अद्भुत छवि से अवनी का इंद्र भवन कहलाता था, अपने कर्ता के कौशल को भली भांति दर्शाता था। जल में थल में जल का वह भ्रम में मन उपजाता था, इसलिए वह भ्रांत जनों की बहुधा हंसी कराता था। इसी भ्रांति से जल विचार कर वहां सुयोधन ने थल को ऊंचा किया वसनवर अपना करके चपल दृगंचल को। वहां सुयोधन ने थल को ऊंचा किया वसनवर अपना करके चपल दृगंचल को। उसकी ऐसी दशा देखकर हंसकर बोले भीम वहीं, अंधे के अंधा होता है, अंधे के अंधा होता है, इसमें कुछ संदेह नहीं। इस घटना से ऐसा दुस्सह मर्मांतक दुख हुआ उसे, जब तक जीवित रहा जगत में फिर न कभी सुख हुआ उसे। वीर पांडवों से तब उसने बदला लेने की ठानी, किंतु प्रकट विग्रह करने में कुशल नहीं अपनी जानी। तब उनका सर्वस्व जुए में हरना उसने ठीक किया, कार्य विचार न करता स्वार्थी जन का मलिन हिया। भीष्म पितामह और विदुर ने उसको बहुविध समझाया, किंतु एक उपदेश न उनका उस दुर्मति के मन भाया। उनका कहना वन रोदन सा उसके आगे हुआ सभी, मन के दृढ़ निश्चय को विधि भी पलट सकता नहीं कभी। जुआ खेलना महापाप है, करके भी यह बात विचार। दुर्योधन के आमंत्रण को किया युधिष्ठिर ने स्वीकार। हो कुछ भी परिणाम अंत में धर्मशील वर वीर तथापि, निज प्रतिपक्षी की प्रचारणा सह सकते हैं नहीं कदापि। छल से तब शकुनी ने उनका राजपाट सब जीत लिया, भ्राताओं के सहित सवस कर सब विधि विपरीत किया। फिर कृष्णा का पण करने को प्रेरित किए गए वे जब, हार पूर्ववत गए उसे भी रख कर द्युत दाम पर तब। इस घटना से दुर्योधन ने मानो इंद्रासन पाया, भरी सभा में उस पापी ने पांचाली को बुलवाया। होने से ऋतुमती किंतु वह आन सकी उस समय वहां, भेजा इस पर दुःशासन को होकर उसे कुपित महा। राजसूय के समय गए थे जो मंत्रित जल से सींचे, जाकर वही यज्ञ सेनी के कच दुःशासन ने खींचे। बलपूर्वक वह उस अबला को वहां पकड़ कर ले आया, करने में अन्याय हाय वो तनिक नहीं सकुचाया। प्रबल जाल में फंसी हुई जो दीन मीन व्याकुल होती, विवश विकल द्रौपदी सभा में आई त्यों रोती रोती। अपनी यह दुर्दशा देखकर उसको ऐसा कष्ट हुआ, जिसके कारण ही पीछे से सारा गुरुकुल नष्ट हुआ, सारा कुरुकुल नष्ट हुआ। दुर्योधन दुःशासन ने यह समझी निज सुख की क्रीड़ा, किंतु पांडवों ने इस दुख से पाई मर्मांत तक पीड़ा। तो भी वचनबद्ध होने से ये सब पापाचार सहे,
मंत्रों से कीलित भुजंग सम जलते ही वे वीर रहे। मुझे एक वस्त्रावस्था में केस खींच लाया जो हाय। दुष्ट बुद्धि दुशासन का वह प्रकट देख कर भी अन्याय। सभ्य ख्यातनामा ये सारे सभा मध्य बैठे चुपचाप। तो क्या पुण्यहीन पृथ्वी में शेष रहा अब केवल पाप। सुनकर रोदन द्रौपदी का यूं कहा कर्ण ने तब तत्काल। निश्चय सभी स्वल्प है जो कुछ हो ऐसी अस्थि का हाल। अच्छा दुशासन यह जिसका बार बार लेती है नाम। लो उतारे इसके शरीर से वह भी एक वस्त्र बेकाम। कर्ण कथन सुन दुशासन ने पकड़ लिया द्रौपदी दुकूल। किया क्रोध से भीमसेन ने प्रण तब यूं अपने को भूल। दुशासन का उर विदीर्ण कर सोड़ित जो मैं करूं न पान। तो अपने पूर्वज लोगों की पान सकूं मैं गति प्रधान। ग्रसी राहु के चंद्र कला से कृष्णा तब अति अकुलानी। एक निमेष मात्र में उसने निज लज्जा जाति जानी। ऐसे समय एक हरि को अपना रक्षक जान वहां। लगी उन्हीं को वह पुकारने धर के उनका ध्यान वहां। हे अंतर्यामी मधुसूदन कृष्ण चंद करुणा सिंधो। रमा रमण भय हरण दयामय असरण शरण दीन बंधो। मुक्त अनाथिनी की अब तक तुम भूल रहे हो सुधि कैसे। नहीं जानते हो क्या केशव कष्ट पा रही हूं जैसे। तनिक देर में ही अब मेरी लुटी लाज सब जाती है। क्षण क्षण में आपत्ति भयंकर अधिक अधिक अधिकाती है। करती हुई विकट तांडव से निकट मृत्यु यह आती है। केवल एक तुम्हारी आशा प्राणों को अटकाती है। दुशासन दावानल द्वारा मेरा हृदय जला जाता। बिना तुम्हारे यहाँ न कोई रक्षक मुझे दृष्टि आता। ऐसे समय तुम्हें भी मेरा ध्यान नहीं जो आवेगा। तो हा हा फिर अहो दयामय मुझको कौन बचावेगा। क्रियाहीन ये चित्र लिखे से बैठे यहाँ सब मौन धरे। मेरी यह दुर्दशा सभा में देख रहे हैं गुरुजन सारे। तुम भी इसी भांति सह लोगे तो ये अत्याचार हरे। निसंशय तो हम अनाथ जन बिना दोष ही हाय मरे। किसी समय भ्रमवश जो कोई मुझसे गुरुतर दोष हुआ। हो जिससे मेरे ऊपर यह ऐसा भारी रोष हुआ। तो सदैव के लिए भले ही मुझको नरक दंड दीजिए। किंतु आज इस पाप सभा में लज्जा मेरी रख लीजिए। सदा धर्म संरक्षण करने हरने को सब पापाचार। हे जगदीश्वर तुम धरणी पर धारण करते हो अवतार। फिर अधर्म में अनाचार यह किस प्रकार तुम रहे निहार। क्या वह कोमल हृदय तुम्हारा हुआ वज्र मेरी ही वार। शरणागत की रक्षा करना सहज स्वभाव तुम्हारा है। वेद पुराणों में अति अद्भुत विदित प्रभाव तुम्हारा है। सो यदि ऐसे समय न मुझ पर दया दृष्टि दिखलाओगे। विरुद्ध भ्रष्ट होने से निश्चय प्रभु पीछे पछताओगे। जब जिस पर जो पड़ी आपदा तुमने उसे बचाया है। तो फिर क्यों इस भांति दया में तुमने मुझे भुलाया है। इस मरणाधिक दुख से जो मैं मुक्ति आज पा जाऊंगी। गणिका गज गृधाधिक से मैं कम न कीर्ति फैलाऊंगी। जो अनिष्ट मन से भी मैंने नहीं किसी का चाहा है। जो कर्तव्य धर्मयुत अपना मैंने सदा निभाया है। तो अवश्य इस विपत सिंधु से तुम मुझको उद्धारोगे। निश्चय दया दृष्टि से माधव मेरी ओर निहारोगे। करती हुई विनयों प्रभु से कृष्णा ने दृग मूंद लिए। क्षण भर देह दशा को भूले। खड़ी रही वह ध्यान किए। तब करुणा में कृष्णचंद्र ने दूर किया उनका दुख घोर। खींच खींच पटहार गया पर पा न सका दुशासन छोर। खींच खींच पटहार गया पर पा न सका दुशासन छोर। दोस्तों द्रौपदी जिसके साथ ये अन्याय हुआ कौन था सामने। सभी अपने सभाजन थे। सभी अपने गुरुजन थे। सभी अपने परिवारजन थे। तो तब अगर द्रौपदी की सहायता प्रभु कृष्ण भगवान ने की थी तो आज आपकी सहायता आपके घर वाले परिवार वाले समाज
क्या ही करेगा? सबकी रक्षा कौन करेगा? एक वही प्रभु कृष्ण। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और हाँ, एक बार मैं आपसे फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि मैं कल से गीता का सीरीज़ लेके आ रही हूँ, वीडियो भी आते रहेंगे और साथ में गीता का सीरीज़ भी आएगा। तो हम साथ में मिलके श्लोक समझेंगे, अर्थ समझेंगे। राधे राधे, जय श्री हरि।